अब गौतम अडानी और उसके और 6 साथी, इन सातों आदमियों को यूएस की कोर्ट से समन आ गया है कि कोर्ट में हाजिर हो। मुकदमा चालू हो गया है और उन मुकदमों से निपटने के लिए यूएस की कोर्ट में से यूएस के ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपियर हो सकते हैं, इंडिया के नहीं हो सकते। जैसे इंडिया की कोर्ट में यूएस के नहीं हो सकते। खैर, तो अब अडानी साहब ने, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी हैं, बड़े ठग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जो वहाँ की यूएस की दो टॉप लॉ फर्म हैं, उनको अपना लीगल काउंसिल अपॉइंट किया है। अब जो बड़ी लॉ फर्म होती है उनकी बड़ी फीसें होती हैं, लीगल फीस। क्या वो पैसे की तो कमी है नहीं मोदी साहब की, इनके गौतम अडानी साहब के पास। मोदी साहब ने उनकी बहुत मदद की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और फिर और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए तो पैसा का, जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के दरवाजे खुले हुए, जितना चाहे उतना पैसा ले ले। जब तक मोदी जी बैठे, अडानी को पैसे की कोई कमी नहीं होगी, कितनी पेनल्टी लगा दें। अब सवाल ये है कि पेनल्टी की तो कोई बात नहीं, पैसे की लेन देन की। चोरी का पैसा मोरी में जाएगा, बेईमानी का पैसा तो ऐसे जाएगा। मगर उनके खिलाफ 3 केस हैं। एक तो केस है, उन्होंने सोलर एनर्जी बेचने के लिए स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है, वो सब सरकारी सब कंपनियाँ हैं, तो उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको ब्राइब दिया। अब ये ब्राइबरी के केस तो इंडिया में होते रहते, इसके बिना कोई काम ही नहीं होता यहाँ। वही भी सबको देनी पड़ती है ब्राइब, नेताओं को सबको देनी पड़ती है, अफसरों को भी देनी पड़ती है। नेता लेगा तो अफसर क्यों छोड़ेगा भाई? कागज तो अफसर ने चलाना है ना। पॉलिटिशियन मिलेगा, ऑफिसर मिलेगा, ठीक है, लो भाई। तो खैर इस केस में तो क्या था, जैसे ओरेकल वाले केस में था, उसने 15 करोड़ रुपया, ये जो गोयल है इंडिया में मिनिस्टर, रेलवे का भी चार्ज उसके पास था, तो रेलवे के एक सॉफ्टवेयर के लिए उसको ब्राइब में दिया था पीयूष गोयल को। तो उसका 3 टाइम्स 45 करोड़ रुपया ओरेकल को पेनल्टी देनी पड़ी। लगाने को भी हम मुकदमा नहीं चाहते, हम कोई डिफेंस नहीं कर रहे हैं, आप पेनल्टी लगा दो जो लगाओ। अमेरिका में सिस्टम है, कानून है। उन्होंने 300% 45 करोड़ की पेनल्टी लगा दी और 15 करोड़ गोयल को दे दिया, तो 60 करोड़ हो गया। अब कुछ सॉफ्टवेयर की भी कॉस्ट होगी, तो एक्चुअली अगर जो वो 5 करोड़ का 10 करोड़ का सॉफ्टवेयर था, तो इंडियन गवर्नमेंट को तो यह वो 10 करोड़ की जगह उसको ऑर्डर को तो 60 करोड़ का पड़ गया हो। तो मैं वो उसके हिसाब से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को उसी कीमत पे, घाटे में कोई नहीं बेचता बिजनेस में अपना माल। अब ये अडानी साहब का मामला है, तो रिश्वत देने के मामले, इस पर पेनल्टी लगेगी। अगर जो इसने 5 करोड़ 20 करोड़ की पेनल्टी दी है, 2 करोड़ दिया, कुछ भी दिया, उसका 300% 3 वो पेनल्टी लगेगी। इसमें जेल की सजा नहीं होगी। तो पैसा तो बहुत है, और कम पड़ेगा तो मोदी दिलवा देगा स्टेट बैंक से, LIC से। दूसरा केस है, ये चाइनीज कंपनी का, इन्होंने IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको वायलेट किया। उसके जो सोलर पैनल का जो डिज़ाइन है, उसकी बिना परमिशन के, उसको बिना रॉयल्टी दिए यूज़ किया है। उसमें भी पेनल्टी ले। एक तो चाइनीज कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा। दूसरा जो है कुछ पेनल्टी भी लगेगी। इस केस में भी जेल की सजा नहीं होगी।
अब आया तीसरा केस कि इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, इन्होंने जो छुपाया और रिश्वत का मामला, और उसको डिस्क्लोजर ना करके इन्होंने, जो कि मैंडेटरी है यूएस में, इंडिया में भी मैंडेटरी है, यहाँ नहीं करते। जो ये मार्केट से पैसा उठाते हैं, इंडिया में सब जगह उठाते हैं, दुनिया में सभी कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है तो सस्ते में मिल जाता है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा बैंकों का, यहाँ महंगा पड़ता है लोन, तो पैसे सब उठाते हैं। तो इन्होंने जो रिक्वेस्टेड डिस्क्लोजर थे वो नहीं किए, छुपाया। अब जो छुपाने वाला मामला है, ये मामला बहुत सीरियस मामला है। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि इन दो मामलों में तो इसको, मुझसे जब मैं बंगलौर में था तो मेरे एक साथी ने पूछा था, अब तो बुढ़े आदमी हैं वहाँ बैठे बात, वो शेयर मार्केट में बड़ा प्लेयर था, उसने अडानी के ग्रुप के शेयर परचेज किए होते। कहता गुजरात जी मुझे एक दिन में 3 लाख का लॉस हो गया। मैंने कहा ये तो बिजनेस है, इसमें क्या। तो अगले ही मुझसे पूछने लगे अग्रवाल जी इसको जेल की सजा होगी क्या। मैं कहा ऐसा है कि इसके खिलाफ 3 केस है, 2 केस में तो इसको होगी नहीं, वो तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी। जो इसने जो छुपा के इसके खिलाफ जो केसेस थे और जो वहाँ मार्केट से पैसा उठाया है, जो डिस्क्लोजर को करने चाहिए थे वो नहीं किए इसने, उसमें इसको जेल की सजा 100% होगी। अब कितनी हो गई ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में अमेरिका में किसी को नहीं छोड़ते। एक रजत कुमार गुप्ता होते थे जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, और वो दिल्ली से उन्होंने आईआईटी से दिल्ली से बीटेक किया था। फिर वो यूएस चले गए, यूएस के सिटीजन हो गए थे वो, और वहाँ से हार्वर्ड से उन्होंने एमबीए किया था। बहुत काबिल आदमी थे, और पहले नॉन अमेरिकन सीईओ और एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर मैकेंजीज, जो मैनेजमेंट लॉ कंसल्टिंग फर्म है उसके, बहुत बड़ी इज्जत वाले आदमी थे वो। कई गवर्नमेंट सैच और भी कई कंपनियों के डायरेक्टर थे। ऐसे बड़े आदमी में होते हैं, 8-10 कंपनी हुई। अब ऐसे 2013 का जो 2030 का इंडियन कंपनीज एक्ट है 2030, उसमें तो उन्होंने एक आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 6 कंपनी का हो सकता है, मगर पहले नहीं था ऐसी लिमिट 2013 से पहले। और यूएस में तो आज भी नहीं है लिमिट, कितने भी कंपनियों का हो सकता है। तो वो भी थे। तो अब जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरा बेटा भी वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक कंपनी में, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहा एक अमेरिकन कंपनी में, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी का डायरेक्टर भी था। तो मैं ऐसी बात कर रहा था तो मेरा बेटा कहता पापा मैं डायरेक्टर हूँ, आपको नहीं पता इन चीज़ों का। मैं कहा भाई तुम डायरेक्टर है, मैं तो यार सरकारी नौकरी की है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी नॉलेज को नहीं चैलेंज कर, डायरेक्टर को वो भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो भी चैलेंज नहीं कर रहे दूसरी कंपनी में, फिर तुम वाइस प्रेसिडेंट में उसको भी चैलेंज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरी तो बड़ी छोटी सी नॉलेज है, शेयर मार्केट वगैरह अखबार में पढ़ता हूँ, मेरी लोन लिमिटेड वहीं तक है, और मैं शेयर मार्केट का प्लेयर भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ, शाम को क्लब हाउस में वो रजत गुप्ता जी ने, उनके एक दोस्त थे राजा राम, वो तमिलनाडु के थे, उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन बता दी। आपस में दोस्त होते तो बातचीत करते हैं, 1-2 पैक लगा के तो बातचीत होती है, वो बता दी। उसने रात में ही सारे शेयर भेज दिए, उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्या, वो तो वो जाने। नतीजा क्या हुआ कि रजत शर्मा जी को 3 साल की जेल की सजा, उसके बाद 2 साल हाउस अरेस्ट, और 3 साल की जो उसके बाद वो पाँव में वो जैसे पंजे 35 और तो ऐसे एंकल डाल देते हो,
तो रेडियो कॉलर होता है तो कहाँ जाता है कहाँ आता है सब पता चल जाता है। तो यानी कि वो 8 साल ही उससे बाहर नहीं जा सकता था। ये सजा दे दी, जज की मर्जी, अदालत की मर्जी है। तो वो उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, 2 साल जेल में बैठ के, पढ़े लिखे आदमी थे। मैं तो जेल के बाहर ही 5 किताबें लिख चुका हूँ जो पब्लिश हो चुकी हैं। किंडल ई बुक आप पढ़ सकते हैं। तो वो तो उसका तो बहुत छोटा सा क्राइम था। गौतम अडानी और उसके साथियों का उससे बहुत बड़ा क्राइम है। और इनके जो एविडेंस है, बिना एविडेंस के तो कोई सजा हो नहीं सकती। मगर जो इनके भतीजे हैं उसका वहाँ की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लैपटॉप, मोबाइल सब पहले ही पकड़ लिया। और जो कन्वर्सेशन है और जो उसको उन्होंने एक्सचेंज हुए सब, और गौतम अडानी उसने, वो सारा तो इनके पास, प्रोसिक्यूटर के पास है एविडेंस। तो उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में इनको जेल की सजा हो जाएगी सातों को। हो सकता है एक आध छूट भी हुआ, मैं गौतम अडानी और ये जो सब, मैं ख्याल सातों को ही हो जाएगी। अब उसके बाद क्या बचेगा भाई? रेपुटेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है समाज में, सोसाइटी में। रेपुटेशन, इज्जत। अब जो जेल काट के आया उसकी क्या इज्जत बचती है मुझे तो पता नहीं है, तो मेरे सामने ऐसा कोई मौका आया नहीं। हाँ, मुझे इंडिया के तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दफ़े अपेयर रहा हूँ, हाई कोर्ट में भी दिल्ली में 2 दफ़े अपेयर हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हुआ, क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, सब में अपेयर हुआ। तो यहाँ की तो मुझे पता है कि आदमी मामला रफा दफा हो जाता है क्योंकि सारे जज करप्ट हैं। और यहाँ तो 20 साल मुकदमा चलता रहता। इंडिया में तो मुकदमा चलेगा ही नहीं मुकदमा। तो मगर यूएस में ऐसा नहीं है। वहाँ तो 2-3 केसों में जो अब इलेक्ट है प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसको कन्विक्शन दे दी, कुछ में फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दी। अब जो लास्ट में हुआ था इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प, तो अभी जिस दिन ओथ लेनी है, अभी कल ओथ ली है 20 तारीख को, 20 जनवरी को, उससे 5 दिन पहले उसने कन्विक्शन किया जज ने। और उसने साथ में कह दिया क्योंकि मैं आपको कन्विक्ट तो कर रहा हूँ आपको, मगर क्योंकि यूएस सिटीजन ने आपको इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट, इसलिए आपको पनिश नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तो 20 साल मुकदमा चलता रहे, एविडेंस डिस्ट्रॉय करती जाएगी, जो उसके सब एविडेंस मैनिपुलेट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ये प्रोसिक्यूटर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे ब्राइब लेके। यहाँ तो ये हालत है। वो यूएस में ऐसा नहीं है। वहाँ तो 1 साल में टिया पाचा हो जाएगा केस का। तो 2 केसों को तो पेनल्टी लगेगी। आईपीआर वाले मामले में जो चाइनीज कंपनी की कंप्लेंट है, उसको डिजाइन को बिना परमिशन दिए, रॉयल्टी दिए यूज किया है। मैं ये क्रिमिनल केस नहीं है। हाँ, वो जो ब्राइब देने वाले हैं, अगर जो उसमें कंप्रोमाइज नहीं करता है ये, और उसको कॉन्टेस्ट करेगा मुकदमे को, तो फिर उसमें भी सजा हो सकती है जेल की। और उसको जेल जाने से बचना चाहता है तो कहता है भी मैं मुकदमा डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो प्ली बार्गेनिंग होती है। इंडियन लॉ में भी सेक्शन 252 प्ली बार्गेनिंग होती है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और सीआरपीसी का सेक्शन 320, उसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, तो इसी किस्म का लॉ यूएस में भी है। वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का लॉ है, वहाँ सेक्शन कुछ और होगा। इंडिया में तो 252 है,
252, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा अपनी गिल्ट। और जैसे इंडिया में 320 है कानून, प्ली बार्गेन, उसमें कंपाउंडिंग ऑफिस, वो भी कंपाउंडिंग ऑफिस कर देंगे, तो जेल ना भेज के पेनल्टी लगा देंगे, कंपाउंडिंग हो गई ऑफिस, ऑफिस खत्म नहीं, कंपाउंड। COM POUND कंपाउंड, तो 320 ऐसा वहां पे भी लॉ है, US में भी, इंग्लैंड में भी है ऐसा लॉ। मुझे सेक्शन पता नहीं है वहां के, क्योंकि मैं तो सार्वजनिक तो इंडिया में रहा हूँ, US तो कभी गया ही नहीं। एक दफा इंग्लैंड तो गया था मैं, पेरिस भी गया था, फ्रांस भी गया था, बस लॉ का मैंने वहाँ के लॉ को स्टडी नहीं किया। इंडिया के लॉ की मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, सिविल प्रोसीजर कोड की भी, CPC की भी, और CRPC की भी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये आई एम वेल कन्वर्सेंट विद द लॉ, इंडियन लॉ। वो US की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं करूँगा भी क्या, 32 साल का हो गया, वहाँ का लॉ का मैंने जाना ही नहीं। 20-22 घंटे की जर्नी है इंग्लैंड की, तो लंदन से दिल्ली की तो 10 घंटे की जर्नी है, पेरिस से बैंगलोर की 10 घंटे, वो तो हो जाता है। वो 20-22 घंटे कौन ट्रैवल करे फ्लाइट में। तो इसको 2 केस में तो 3 में से ये कंपाउंडिंग ऑफेंस होगी, और इसको पेनल्टी लग जाएगी, फाइनेंशियल बरी हो जाएगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। मगर जो इसने पैसा उठाया वहाँ से बाई कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सीरियस मैटर, इसमें इसको जेल की सजा 100% होगी। और जब जेल से छूट के आएगा तो शायद हरिदास मुंडा होते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, कलकत्ता के थे वो भी, जब जेल से छूट के आए थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उनको सजा हुई थी। एक मिनिस्टर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस्तीफा देना पड़ा। उस जमाने में ईमानदार आदमी की सरकार होती है, आज तो प्राइम मिनिस्टर चोर हैं, सारे कैमरे में प्राइम मिनिस्टर चोर हैं। पाकिस्तान में तो है अभी भी ईमानदार, मगर जो चोर हैं वहाँ जेल में सजा होती है, इंडिया में नहीं होती। वहाँ नहीं छूटेगा, उसमें इसको जेल की सजा हो जाएगी। और क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि डेट टू हियरिंग लगती है। यहाँ तो कभी वकील गायब हो गया, कभी मुवक्किल गायब हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, और अगली डेट लग गई, और जज साहब ने भी जेब में पैसे डाले और डेट लगा दी अगली। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, मुकदमे तो 40 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होते हैं। सारी एविडेंस तो वहीं बिल्टअप, केस तो बिल्टअप वहाँ भी होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, तो जो एविडेंस हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई एडिशन नहीं हो सकता उस एविडेंस में, ना हाई कोर्ट में, ना उसी को अप्रिशिएट करना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहाँ इसको जेल की सजा हो जाएगी। मगर भाई अब हिंदुस्तानी बनिया भाई है, मैं भी बनिया हूँ, वो भी बनिया है, मगर अगर जो मेरी बरादरी का भी आदमी वो इस किस्म की हरकत करता है, दूसरे की जेब काटता है अपने असली रंग छिपा के, तो मैं तो सोचता हूँ सजा होनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे बाकी बिजनेसमैनों को सबक मिल जाए कि भाई ऐसा नहीं करना है। दुनिया लोन लेती है, उधार लेती है, पैसा उठाती है, इसमें क्या बुराई है। ये तो 1694 से जब ये बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तब से सिस्टम चल रहा मार्केट से पैसा उठाने का। 350 साल हो गए, इसमें कौन सी बात है, नई बात नहीं है, सब करते हैं। मगर बेईमानी, धोखेबाजी से, चालबाजी से ये करना गलत है। कम ओपन विद क्लीन हैंड, खून से रंगे हाथों से नहीं, कम क्लीन विद क्लीन हैंड। और बताओ भाई ये पोजीशन है, अगर मेरे खिलाफ विड्रॉल बताओ, उसको डिक्लेयर करो। जैसे इंडिया में इनको पॉलिटिशियन को जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं इलेक्शन के लिए, एफिडेविट देना पड़ता है मेरे खिलाफ ये केस है, क्रिमिनल केस। ऐसे ये भी डिक्लेयर करते हैं, वहाँ क्या मुसीबत थी, बता देते मैंने इतनी रिश्वत दिया।
हिंदुस्तान में तो ये ईमानदारी से धंधा ही नहीं होता। तो खैर अब जो हो गया सो हो गया, उसको क्या रोना। हाँ ये है कि एक को जेल की सजा हो जाएगी तो रजत गुप्ता के बाद एक बड़ा आदमी था गौतम अडानी, बड़ा सेठ है, इसको भी सजा होगी। तो शायद इंडिया के और बाकी बिजनेसमैन सबक सीखेंगे। तो देखिए क्या होता। मुकदमा चालू हो गया, समन आ गए, इसने अपने वकील अपॉइंट कर दिए, अब चक्कर काटेगा यूएस के सब। तो देखते हैं क्या होता है, क्या क्या रिजल्ट आता है। मेरा अंदाज है, मैं अपने दोस्तों से साथियों से कहूँगा कि डीप केस में आप मॉनिटरिंग करिए। हिंदुस्तान के अखबार में जो छपेगा पब्लिश होगा, ये तीनों केस हुआ क्या शहर में लड़ निकलता। जो मैं कह रहा हूँ 2 केस में इसको फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी, हैवी पेनल्टी लगेगी, एक केस में जेल की सजा होगी। तो देखिए फिर आगे चलेंगे, मुकदमा जैसे जैसे चलेगा पता चल जाएगा, जल्दी नहीं बढ़ जाएंगे। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।